हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आ रहे हैं जो कनाडा से आ रहा है रिगार्डिंग विजिटर्स टू वर्क परमिट कन्वर्जन। बहुत देर से ये चल रहा था। पोस्ट कोविड की एक टेम्परेरी पॉलिसी है जिसको एब्रप्टली कनाडा ने 28 अगस्त जो कि कल से इन्होंने बंद कर दिया है। सो इट वाज अ टेम्परेरी पब्लिक पॉलिसी दैट वाज सपोज टू एंड इन February 2025 बट इट हैज़ एंडेड नाउ, and somebody who is already on a visitor visa in Canada cannot apply for a work permit inside Canada. So that's a very important point to notice कि अब वो कनाडा के अंदर बैठ के नहीं अप्लाई कर सकते। हालांकि एक लूप होल है जो मैं डिटेल में अभी डिस्कस करूँगा। सो आज इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं जगदीप सिंह, आपका दोस्त फ्रॉम इनफेस। आई एम द डायरेक्टर ऑफ इनफेस विद मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू इंटरनेशनल एजुकेशन। आई ऑल्सो रिप्रेजेंट माई एसोसिएशन इन चंडीगढ़ and we work very closely with the various high commissions over here. So आज हम डिटेल में बताएंगे कि कौन से ऐसे वीज़ाज़ हैं जिनको बंद कर दिया गया है। कनाडा ने विजिटर टू वर्क परमिट कन्वर्जन LMIA के थ्रू इनसाइड कनाडा बंद कर दिया है। सो दैट वाज अ पब्लिक पॉलिसी दैट वाज सपोज टू एंड इन February 2025। वो अनाउंस हुई थी पोस्ट कोविड। इसकी मैं बैकग्राउंड बताता हूँ आपको क्या है कि कोविड में बहुत देर तक बहुत सारी कंट्रीज़ बंद रहीं, वेस्ट में बिल्कुल ही ज़्यादा बंद रहीं। तो जब कोविड जाना शुरू हुआ तो मोस्टली इन कंट्रीज़ ने थोड़ा सा बॉर्डर को ज़्यादा आसानी से खोल दिया। तो अभी आजकल उसके अगेंस्ट पॉलिसीज़ शुरू हो गई हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग चले गए। तो ऑनशोर जो पहले की पॉपुलेशन है उनको दिक्कत आ रही है क्योंकि रेंटल क्राइसिस आ गया है, लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, हाउसिंग इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हो गए हैं न्यू होम बायर्स के लिए, तो लोग घर नहीं खरीद कर पा रहे हैं। महंगाई बहुत बढ़ रही है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ कंजम्पशन एवरीवेयर। सो एवरीवन इन द वेस्ट और एवरी कंट्री इन द वेस्ट इज़ ट्राइंग टू कर्ब माइग्रेशन। उसको माइग्रेशन को कर्ब करने का तरीका फिर वो अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने वीडियोस में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं माइग्रेशन को कम करने के लिए और अब उन्होंने कैपिंग कर दी है। हालांकि उसके बड़े बेनिफिट्स भी हैं जो मैंने बताए थे। कनाडा ने ये एक नई पॉलिसी अनाउंस की है। तो कनाडा ने क्या किया था कि स्टूडेंट्स तो वेलकम थे ही, स्टूडेंट्स वर्क परमिट में भी कन्वर्ट होते थे, तो उन्होंने एक टेम्परेरी पॉलिसी दी थी कि जो विजिटर पे भी आ रहे हैं अगर उनको जॉब मिलती है तो वो वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लें अपना। तो बहुत सारे लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन जब ऐसी बहुत ही और लिबरल पॉलिसीज़ हैं उसका मिसयूज़ भी बहुत हुआ है और एवरीवन नोज़ अबाउट दैट कि मिसयूज़ कैसे एम्प्लॉयर और वो जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है उनके बीच में कोई ना कोई मनी ट्रांजैक्शन या कुछ सिस्टम आपस में बना के उन्होंने अपने आप को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसे मिसयूज़ को रोकने के लिए अब उन्होंने ये प्रोसेस बंद कर दिया। लेकिन एक इसमें लूप होल अभी भी है एंड दैट इज़ कॉल्ड फ्लैग पोलिंग। अब फ्लैग पोलिंग अगर किसी को नहीं पता है तो कनाडा में अगर आपने कोई भी वर्क परमिट या इमीडिएटली कोई वीज़ा स्टैम्प करवाना है तो फ्लैग पोलिंग एक बहुत ही पॉपुलर ज़रिया बहुत सालों से चल रहा है। फ्लैग पोलिंग का क्या मतलब है कि अगर आप कनाडा के अंदर हैं तो आप US बॉर्डर पे जाएं और US बॉर्डर से आप कनाडा से एग्ज़िट होते हैं तो आप टेक्निकली कनाडा से बाहर चले गए कंट्री से, लेकिन आप घूम के दूसरी तरफ से एंटर कर जाते हैं तो आप कंट्री से बाहर जाके दूसरे पोर्ट ऑफ एंट्री पे यानी कि उसी दूसरे गेट पे आके आप अप्लाई कर देते हो अपना वर्क परमिट या कोई और वीज़ा। उसमें क्या होता है कि आप कंट्री से बाहर भी हो टेक्निकली और आपने बाहर हो के वीज़ा अप्लाई किया है। और पोर्ट ऑफ एंट्री पे क्या होता है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स अवेलेबल होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस है प्रायोरिटी वीज़ा की। सो कोई अगर वीज़ा अप्लाई करता है तो उसको सेम डे वीज़ा मिल जाता है। इस फ्लैग पोलिंग का कई बार स्टूडेंट्स ने भी बहुत फ़ायदा उठाया है। जो स्टूडेंट्स टू वर्क परमिट कन्वर्ट करते हैं जब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होता है तो कई बार 6-6 महीने तक वेटिंग पीरियड होता है। तो अगर आपको इमीडिएटली चाहिए वर्क परमिट तो लोग फ्लैग पोलिंग करते थे, घूम के आते थे और उनको इमीडिएटली वीज़ा ग्रांट हो जाता था। बट फ्लैग पोलिंग जो है वो रिस्क प्रूफ तरीका नहीं है। फ्लैग पोलिंग में क्या हो सकता है, अगर आप एक वीक कैंडिडेट है एम्प्लॉई और आपने किसी से कोई फेवर लेके अपने लिए जॉब ऑफ़र ले ली है जस्ट टू स्टे इन कनाडा, तो इमिग्रेशन ऑफिसर कैन रियली बी वेरी स्ट्रिक्ट। और वहाँ पे क्या, आप आउटसाइड कनाडा सपोज करो आपने इंडिया से वर्क परमिट अप्लाई किया है तो एक लॉयर ने आपको बहुत सपोर्ट करके सारा किया है एंड दैट लॉयर इज़ कॉरस्पॉन्डिंग विद द डिपार्टमेंट, तो एक वो सेपरेट प्रोसेस है। लेकिन जब आप फ्लैग पोलिंग करते हो तो आपकी ग्रिलिंग होती है सारी।
और उस ग्रिलिंग में वो आपका फ़ोन भी ले सकते हैं, फ़ोन सारा स्क्रीन कर सकते हैं, आपकी ईमेल सारी स्क्रीन कर सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस उस तरह से पूछते हैं कि आपको कैसे वर्क मिला, कहाँ एडवर्टाइजमेंट आई थी, क्यों आपको ये जॉब करनी है, आपकी क्या बैकग्राउंड है। तो उसमें काफ़ी चांस होते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, बिकॉज उनको लग सकता है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट नहीं हैं। तो फ्लैग पोलिंग सबके लिए नहीं है, फ्लैग पोलिंग उसी के लिए है जो बहुत कॉन्फिडेंट है, जिसका वीज़ा बहुत जेन्युइनली उसको वर्क परमिट मिला है बिकॉज वो डिज़र्व करता था। और जनरली इट इज़ फॉर हायर मैनेजरियल जॉब्स, जो हायर वाली जॉब्स होती हैं उनको थोड़ा आसानी से फ्लैग पोलिंग पे वीज़ा दे देते हैं। सो दिस इज़ दी वन लूप होल पीपल ऑन विजिटर वीज़ा कैन यूज़, बट इन जनरल इनसाइड कनाडा का टेम्परेरी वर्क परमिट कन्वर्जन फ्रॉम विजिटर टू था वो ख़त्म कर दिया गया है। दैट पब्लिक पॉलिसी हैज़ सीज टू एग्जिस्ट नाउ। सो एनीबडी वांटिंग टू अप्लाई, उसमें अब थोड़ी सी बस वो कैटेगरीज रह रही हैं, जैसे आपके पेरेंट्स या कोई सिबलिंग्स हैं, आपका स्पाउस है, स्टूडेंट के बाद जो आप वर्क परमिट कन्वर्ट करना, ऐसी कुछ कैटेगरीज हैं जो कर सकते हैं, बट इन जनरल वो पॉलिसी अब बंद हो गई है। सो ऐसी और पॉलिसी अपडेट्स के लिए या स्टूडेंट वीज़ाज़ के बारे में या वीज़ाज़ के बारे में इन जनरल जानने के लिए आप हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ फॉलो अस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ कॉल ऑन द numbers given below or email us, WhatsApp us your queries and we'll definitely respond to you. I wish you all good luck. Thank you.